एआरटी साहब बताएंगे, आज बाहर पासिंग हो रही है गाड़ियों की और लंबी कतारें लगी हुई हैं। मैं आपको बता दूं कि गोल्डन गेट तक ये कतारें लगी हुई हैं। रोड सेफ्टी भी हम चलाते हैं, लोगों को हम समझाते हैं, लेकिन ये सब क्या आरटी विभाग पर भी अप्लाई होता है? क्योंकि एक रास्ता काफ़ी कम रह जाता है, क्योंकि देखिए ऐसा है, आज हम नेशनल रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है जी। तो जितने भी हमें ऊपर से डायरेक्शन है कि जो कमर्शियल व्हीकल गाड़ियों के ड्राइवर हैं उनका मेंटल फिजिकल चेकअप करवाना है। उसी के मतलब आज हमने यहाँ सीएमओ साहब के रिक्वेस्ट करके एक डॉक्टरों की टीम मंगाई थी। तो उसी में यही गाड़ियाँ जो आज आई हैं, इन्हीं डॉक्टरों का हमने फिजिकल चेकअप करवाना था। तो ये सुबह 11:30 बजे के करीब कैंप चला, घंटा डेढ़ घंटा से कैंप चला। तो इसीलिए ज़्यादा गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं बाहर, क्योंकि सारे लोग वहाँ हमने उनका फिजिकल चेकअप करवाया है। तो इसी वजह से आज जो गाड़ियाँ ज़्यादा आपको लग रही हैं। नहीं तो होता क्या है कि सुबह जब गाड़ियाँ आती हैं तो साथ ही फिटनेस शुरू हो जाती है, तो साथ में गाड़ियाँ चेक होती रहती हैं, तो फिर इतनी ज़्यादा लाइन लंबी ज़्यादा रश नहीं होता है। आज रश का यही मेन मकसद है कि इन्हीं लोगों को बैठा के जहाँ इनका मेडिकल चेकअप करवाया, इसलिए ये रश आपको लग रहा है। अच्छा आरटी साहब, जब ट्राई होती है यहाँ पर तो लोगों की ये शिकायत है, जो लोग ट्राई देने आते हैं बच्चे, तो उनका ये कहना है कि हमें डेमो नहीं दिया जाता है आरटी विभाग की तरफ से, ना हमें ये बताया जाता है कि गाड़ी को कैसे मूव करना है या कैसे जो है ना गाड़ियों कैसे आगे बढ़ानी है। क्योंकि उनकी ये शिकायत है, हमें ट्राई में देखा भी नहीं दिया जाता कि चल क्या रहा है। देखिए ऐसा कि आप अगर किसी दिन भी आके देखोगे, सुबह जब भी हम ट्रायल लेते हैं इनको बाकायदा इकट्ठे करके तो उनका ट्रायल दिखाते हैं इनको कैसे ट्रायल होता है। प्रॉब्लम ये है कि 10 बजे का इनको टाइम होता है, कोई 12 बजे पहुंचता है, कोई 1 बजे पहुंचता है, कोई 12:30 पहुंचता है। या तो हम इनके फार्म नहीं लें, लेकिन क्योंकि ये दूर से आए होते हैं, हमें रिक्वेस्ट करते हैं जी हमें फार्म दे दो, तो इसलिए जो हम ट्रायल टेस्ट से पहले एक बार इनको इकट्ठा करके देते हैं। उस वक्त जितने भी लोग ट्रायल के लिए आए होते हैं तो वो उन सबको हम वहाँ डेमो भी देते हैं, दिखाते हैं। इवन हमारा एक जो बंदा है उनको पैदल वहाँ खड़े करके चल के उसके ग्राउंड में दिखाता भी है। सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि लोग टाइम पे आते नहीं हैं, सुबह कम आते हैं, बाद में ट्राई जब शुरू होती है बीच में वो आना शुरू कर देते हैं। अब जो बाद में आते हैं तो उनके वजह प्रॉब्लम आती है। अच्छा एआरटी साहब, आपके ही यहाँ के कोई इंस्पेक्टर हैं जिनकी पर्सनल गाड़ी का पोल्यूशन जो है वो खत्म हुआ है और गाड़ी जो है वो आरटीओ कार्यालय के अंदर लगती है, हम लोगों को हिदायतें देती हैं, हम लोगों को पाठ बढ़ाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें क्या आरटीओ विभाग पर लागू होती हैं? नहीं, देखिए रूल लॉ कानून आप सब जानते हैं, सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई पुलिस का आदमी है, चाहे आरटीओ का कोई भी है। तो जो आपने मेरे नॉलेज में लाया, मैं चेक करवा लेता हूँ कि कौन सी गाड़ी है वो, उसकी पर्सनल गाड़ी है, कौन सी प्राइवेट गाड़ी है। तो चाहे क्योंकि डॉक्यूमेंट तो कोई भी गाड़ी है, आप जानते हैं। हाँ, 1 साल तक उस गाड़ी का पोल्यूशन नहीं जरूर होती जो फ्रेश गाड़ी निकलती है। अगर वो 1 साल के ऊपर पुरानी है फिर तो उसको पोल्यूशन जरूरी है। अगर 1 साल के अंदर है फिर चलो पोल्यूशन की जरूरत नहीं होती 1 साल तक। लिहाजा कोई भी गाड़ी चाहे ऑफिशियल हो ना अनऑफिशियल है, कोई भी आदमी चाहे अब रोड के ऊपर निकलता जब गाड़ी लेके तो उसका फर्ज बनता है कि वो डॉक्यूमेंट वैलिड रखे। लिहाजा जो चीज़ आपने मेरे नॉलेज में इसकी मैं इंक्वायरी कर ले। अच्छा याकूब साहब, जैसे ट्राई होती है अमूमन लोगों की ट्राई जो है, कुछ लोगों का ये आरोप है, मैं कहूँगा तो साफ तौर पर, कि जो लोग जहाँ किसी के खास होते हैं, जहाँ किसी की जान पहचान होते हैं, उन्हें जो समय दिया जाता है, बाकायदा आरटीओ कार्यालय का कोई एक एम्प्लॉई है जो वहाँ पर पेड़ों के बीच में वो मौजूद रहता है और गाड़ी को निकालने का वहाँ पर काम करता है। उनको जो है वो डायरेक्शन दी जाती है कि कैसे आपने गाड़ी को धीरे करना है, कैसे गाड़ी को अपने आगे पीछे करना है। तो इस तरह का भी ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। देखिए आपने मेरे नॉलेज में ये चीज़ लाई है। अब तो आप जानते हैं कि आरटीओ साहब भी पिछले 2 महीने से ट्राई में आ रहे हैं। आरटीओ साहब भी जहाँ खुद ट्राई में बैठते हैं। फिर भी अगर ऐसी कोई चीज़ है तो अभी जो नेक्स्ट ट्राई है मैं उसको मतलब देख लेता हूँ। अगर कोई ऐसी चीज़ नॉलेज में आती है, जैसे आपने कहा है, या आदमी कोई छप के किसी को बोलता है या हेल्प करता है, तो ऐसी चीज़ कोई होगी तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और ऐसी चीज़ इन फ्यूचर नहीं होगी। अच्छा आरटीओ साहब, जैसे इनका कहना है कि जहाँ पर आरटीओ विभाग में 3 बुलेट्स हैं और इंस्पेक्टर्स को दिए जाते हैं कि राउंड ऑफ करने के लिए, लेकिन वो जो है आज भी काम में नहीं आ रहे। देखिए वो बुलेट में अभी आया तो उसमें एक तो वो पीछे 2 में 3 महीने श्रीनगर चले गए थे, उनमें वो रिट्रो फिटिंग होनी थी, वो ट्रैफिक विभाग ने करनी थी, वो श्रीनगर भेजे हुए थे। श्रीनगर से आने के बाद वो फिटमेंट होकर उनमें रिट्रो फिटिंग आ गए हैं। तो अभी मैंने 2 को कंपनी में बेचा था उनकी सर्विस करवाने के लिए हफ्ता पहले, 1 हफ्ता पहले वो सर्विस होके आ गए। एक हमने अब दे रहे हैं, हम चेक पोस्ट जो हमारी है वहाँ भी उनको जरूरत पड़ती है, एक वहाँ जा रहा है, तो बाकी 2 जो है ऑफिस में यूज होंगे। सर 5 से 6 साल हो गए। हाँ, आपकी बात दुरुस्त है। तो 100-150 किलोमीटर चले लगभग। देखिए उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि पहले रिट्रो फिटिंग नहीं फिट थी उसमें,
जो जिस पर्पज़ के लिए वो लाए थे कि उसमें पूरा वो आपने देखा है कि जैसे ट्रैफिक पुलिस वालों के पास होते हैं उसमें सायरन वगैरह सारी फैसिलिटी, पहले उनमें वो फिट नहीं थे। 4-5 महीने पहले उनमें दिल्ली श्रीनगर भेजने पड़े हमें, सब पूरे स्टेट में जितने भी जम्मू में सांबे में था, हमने सब ट्रकों पर डाल के उनको श्रीनगर भेजा, वहाँ PHQ में उनको रिट्रोफिटिंग होकर वापस आ गए। वो भी सर 6 महीने हुए। हाँ, इतने आपकी बात दुरुस्त है, 6 महीने के करीब हो गए। तो वही मैंने कहा कि अभी हमने जब मैं आया तो मेरे आने के बाद अभी कोई 20-25 दिन पहले हमने उनको कंपनी में भेजा था सर्विस के लिए, ताकि वो रोड में चलने के काबिल हो जाए, क्योंकि आप तो जानते हो कि जब 2-3 महीने को गाड़ी नहीं चली तो बैटरी वगैरह डेड हुई थी उसकी। तो वो उनको अब फिट करके हमने रखा और एक मोटरसाइकिल हम आज कल में ही चेक पोस्ट में दे रहे हैं, बाकी 2 इधर जो हमारे इंस्पेक्टर वो यूज़ करें। यहाँ की सब मानते हैं कि ये सारी खामियां जो है इस समय आरटीओ कार्यालय के कार्यालय में है, क्या देखते हैं कि जब हम अगली बार आएंगे क्या इसमें कुछ सुधार हमें देखने को मिलेगा? देखिए, जैसे आज आपने मुझे कुछ चीज़ें बताई, हो सकता है मुझे वो चीज़ें नहीं पता थी। बिल्कुल। तो आप मीडिया का यही एक पॉजिटिव रोल होता है कि अगर जो खामियां भी लगती हैं तो जो हायर अथॉरिटी के नॉलेज में वो आए, ताकि हायर अथॉरिटी उन चीज़ों को देखे, लुक आफ्टर करे और उनको दूर करे। तो जैसे आपने कुछ चीज़ें मुझे बताई तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो वो चीज़ें जो जितनी भी खामियां आपने दिखाई उनको हम पूरी दूर करने की मैं कोशिश करूंगा, ताकि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम किसी को ना हमारे ऑफिस में जब आता बंदा ना आए। शुक्रिया सर, कितनी समझिए। थैंक यू।